उत्तराखंड में वंचित समुदायों का सशक्तिकरण। आज का मेरा ये टॉपिक है और मैं राजकीय महाविद्यालय बलुआ कोट के इस मंच से उत्तराखंड के दिल से जुड़े हुए एक गहन विषय पर अपनी बात रख रहा हूँ। ये बात मैं जो रख रहा हूँ उसका शीर्षक है वंचित समुदायों का सशक्तिकरण, संरचनात्मक विषमताएं, आर्थिक तकनीकी चुनौतियां और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संभावना। इसमें मैं उन सब सारी चीजों को समेटने का प्रयास करूंगा। और ये जो शोध पत्र है और ये जो शोध समिति का मैं हिस्सा भी हूँ। और हम उत्तराखंड के उन लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं जो हाशिए पर हैं। और इस सेमिनार का आयोजन एक ऐसे सीमांत गांव में हो रहा है जिसमें अभी कुछ महीनों पहले डॉक्टर सुभाष वर्मा ने उसको ज्वाइन किया है। और उनके इस अथक प्रयास और पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर सुभाष वर्मा का, जो एक कुशल प्रशासक, समाज वैज्ञानिक, कवि की भूमिका में और अपनी ऊर्जा और कौशल से वंचित समुदायों को मुख्य धारा लाने में अपने अथक प्रयास किए और कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में अनेक शोध छात्र और इस संस्थान के सामाजिक वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से उत्तराखंड के हाशिए पर पड़े समुदायों की कहानी को एक नई रोशनी दी है, एक नई दिशा दी है उस मर्म को पकड़ने के लिए। यह सेमिनार विचार से परे क्रियान्वयन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। उत्तराखंड की वादियां जहां पत्थर अपनी कहानी कहता है, वहां की मिट्टी से मेहनत और हिम्मत की गाथाएं बनती हैं, चलती हैं। वो पूरी उसकी एक बस्ती है। लेकिन इन हरे भरे पहाड़ों में, बंजर खेतों में और खाली घर पलायन की त्रासदी चीख चीख कर बयां करते हैं कि उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड के काम नहीं आता। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग 2018 की रिपोर्ट जब देखता हूँ तो उसमें पता चलता है कि 734 गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं। 1065 गांव की आधी आबादी शहरों की ओर पलायन कर गई है। युवा रोजगार की तलाश में महानगरों की तरफ भाग रहे हैं और हमारी माताएं बहनें जो खेतों में पसीना बहाती हैं और बुजुर्ग जो अकेलेपन की ठंड में सिसकते सिकुड़ते नजर आते हैं। ये कहानी है पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। ये अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी विडंबना को दर्शाता है कि हमारी युवा हमारी शक्ति शहरों की चकाचौंध में खो रहे हैं और हमारा पानी, हमारी प्राकृतिक संपदा स्थानीय विकास में पूरी तरह उपयोग नहीं हो पा रही। लेकिन इसको कैसे इन वंचित समूहों को मुख्य धारा में लाया जाए? एक आंकड़े के अनुसार उत्तराखंड में अनुसूचित जातियों का लगभग 18% हैं। जनजातियां, अनुसूचित जातियां और जनजातियां 3%, 2.89 हैं। उत्तराखंड की जनसंख्या का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये आंकड़े जो हैं 2011 के हैं, परंतु उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में बराबरी नहीं मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की दर 76% है, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी दिखती है और वो कमी कम है, लेकिन डॉक्टरों की कमी ज्यादा है। 10,000 लोगों पे केवल 1.2 डॉक्टर ही नजर आते हैं। आंकड़े पे विश्वास करें तो इन समुदायों को हाशिए पर धकेलते हैं। ये आंकड़े महज संख्याएं नहीं हैं, बल्कि अनेक अनकही कहानियों का दर्द हैं जो अपने घर की तलाश में हैं। अब तक
कहाँ भटके, कहाँ चूके इन आज़ादी के 75 सालों बाद। हमने अनेक नीतियाँ बनाई, योजनाएँ शुरू की, लेकिन कई बार ये गाँव की गलियों तक नहीं पहुँची। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना ने नई उम्मीद तो जगाई है, जमीनी क्रियान्वयन में कमी रही है। डिजिटल युग में भारत नेट और पीएम दिशा ने डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया है, लेकिन ये एनएसएस की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण उत्तराखंड में डिजिटल साक्षरता सिर्फ 25% है। महिलाएं तो केवल 20% इस जानती हैं। इंटरनेट की धीमी गति और महंगे फोन, डाटा की बढ़ी हुई कीमतें और हर घर में बेरोजगारी का आलम इसे और गहरा कर देता है। डाटा रिपोर्ट 2025 की बात करें कि तो 60% ग्रामीण परिवारों के पास स्मार्टफोन नहीं है और ऐसी दशा में वंचित समूहों की दशा और भी दयनीय है। सबसे बड़ी चूक थी वंचित समुदायों की आवाज को नीति निर्माण में पूरी तरह शामिल न कर पाना हम लोगों को। उनकी जरूरतें, उनकी कहानियां, उनके सपने हम देख तो पाए, लेकिन वो सारे सपने कागजों में सिमट कर ही रह गए। सामाजिक तकनीकी चुनौतियां जैसे गलत सूचनाएं, तकनीकी साक्षरता की कमी ने प्रगति को बाधित किया है और इसको हमको सुधारना होगा। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड को न केवल एक पर्यटक स्थल के रूप में बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं के एक टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में भी देखा जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को मुख्य धारा में लाने के लिए कई प्रभावी रणनीतियां अपनाई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसमें 5 लाख से अधिक लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया गया है। भारत नेट परियोजना ने ग्रामीण क्षेत्रों को इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना और मुद्रा योजना ने वंचित समुदायों को आर्थिक स्वतंत्रता की राह दिखाई है। चार धाम सड़क परियोजना और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना ने कनेक्टिविटी को बेहतर किया है, जिससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ईंधन दिया है और आयुष्मान भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं को जरूर सुलभ बनाया है। उत्तराखंड में इन योजनाओं का क्रियान्वयन एक मॉडल के रूप में सामने आया है, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि ये योजनाएं हर घर, हर गांव, हर गली पर पहुंचे, हर वंचित समूह के दरवाजे पे दस्तक दे, ताकि ये पहाड़ के लोग अपनी उम, ऊर्जा को अपने काम में ला सकें। अब एक नई परिवेश में हम दाखिल हो सके हैं, वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है। एआई का दौर है। एआई और सामुदायिक शक्ति से हम इन वंचित समूहों को कैसे आगे लाएंगे, ये बड़ी अहम बात है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सामाजिक भागीदारी हमें नई राह दिखाएगी, ऐसा हम आशा करते हैं। ई शासन जैसे एआई प्लेटफॉर्म सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और सुलभ बना रहे हैं। डाटा विश्लेषण से नीतियां गांव की जरूरतों के हिसाब से ढाली जा सकती हैं और ये ज्यादा प्रभावशाली अब तक के इतिहास में नीतियों के क्रियान्वयन में होगा। लेकिन क्या ये एआई वंचित समूहों के पास पहुंच सकेगा जो स्मार्टफोन से दूर हैं, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस से दूर हैं, जो बिजली से दूर हैं, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी से दूर हैं? सरकार या हम लोग उसको मुख्य धारा में कैसे लाएंगे? ये बड़ी बात है कि ई शासन के जरिए उनको केवल पहचान मिलेगी कि उनको लाभ भी मिलेगा। वो लाभ कैसे मिलेगा, वो कैसे दस्तक देंगे और कैसे उनको इसमें शामिल किया जाएगा, एक अहम बात है। शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ऑनलाइन ग्रामीण बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा दे सकते हैं। टेलीमेडिसिन गांव में स्वास्थ्य सेवाएं लाया जा सकता है जहां डॉक्टरों की भारी कमी है। जब हम देख रहे हैं कि 10,000 डॉक्टर पे 10,000 लोगों पे एक
एक डॉक्टर है। ऐसी दशा में हम कैसे इस एआई जनरेट टेलीमेडिसिन को कैसे ला दें, जो बहुत ही अहम है उत्तराखंड के विकास में और वंचित समूहों के पास पहुंचने में। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एआई एआई आधारित बाजार विश्लेषण उत्तराखंड की हस्तशिल्प जैसे अ, अल्मोड़ा की बाल मिठाई, सालें, जैविक उत्पादों की वैश्विक मंच तक या भारत के कोने-कोने तक कैसे पहुंचा जा सकता है। मुख्यमंत्री स्वराज योजना को और मजबूत करके स्थानीय उद्यमिता को उड़ान कैसे दे सकते हैं। ये जरूर है, उद्यमिता योजना के हम हर कॉलेज में लेके आए हैं, टीचरों को हम सिखा रहे हैं, बच्चों को अपने स्वरोजगार योजना की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन ये प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट दिखता नहीं। ये सिर्फ कागजी पुलिंदा और ही बनता जा रहा है। फिर भी हम आशान्वित हैं कि ये एआई जादू की छड़ी है, इसके जरिए हम इन चीजों को बांट पाएंगे और आगे ले जाएंगे। डिजिटल साक्षरता की क्रांति से हम हर गांव तक इसको ले जाएंगे, हर महिला, हर युवा को स्मार्टफोन और इंटरनेट की उपयोगिता सिखा पाएंगे, उनको दे पाएंगे। ये कैसे होगा, ये सरकार अपनी नीतियों में कैसे ले आएगी, ये देखना होगा। महिला नेतृत्व को देखना होगा, स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता दें, उनकी कहानियां को उनकी सफल कहानियों को आगे ले आएं। और ये भी है कि जब पुरुष घर से कमाने के लिए चला जा रहा है तो स्त्रियां ही पूरे घर का स्वामित्व का निर्वहन कर रही हैं, फैसले ले रही हैं। और ऐसी दशा में, इस सामाजिक दशा में कैसे उसको उपभोग में लाया जाए, कैसे भाषा को सरल बनाया जाए, ये सब माध्यम एआई द्वारा किया जा सकता है, लेकिन एआई उनके पास कैसे पहुंचाया जाए। और सामुदायिक एकजुटता, ग्राम पंचायत और नीति क्रियान्वयन को शामिल करके हम इसके वंचित समूहों की आवाज को केंद्र में ला सकते हैं। और अंत में फिर मैं वर्मा जी के प्रयास को और सीमांत गांव में सेमिनार आयोजित करने के लिए और एक सामुदायिक जो उनके हमारे कार्यों को प्रेरणा देते हैं, जिससे हकीकत को बदला जा सकता है। पलायन, गरीबी और डिजिटल डिवाइस के एक दूसरे के जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। पलायन गांवों को खाली करता है, जिसमें अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। डिजिटल डिवाइस अवसरों को सीमित करता है, लेकिन अगर हम एआई और सामुदायिक शक्ति का सही उपयोग करें तो मुझे लगता है ये चक्र टूटेगा। जैसे ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल साक्षर बनाए, एआई संचालित बाजारों से जोड़ें तो उनकी आय बढ़ेगी, पलायन रुकेगा, गांव फिर से गुलजार होंगे, स्टे होम में बहार आएगी और एक नई चीज होगी। और उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ों का नहीं बल्कि यहाँ के लोगों का है। और जब यहाँ इस सेमिनार में बात आ रही है तो ये हमारी तकनीक, हमारी नीतियां, हमारी सामुदायिक शक्ति इस तरह के तीर हों कि रमणिका गुप्ता की पंक्तियां याद आ रही हैं, कलम को तीर होने दो। तो हमारी तकनीकी, हमारी नीतियां और हमारी सामुदायिक शक्ति इस तरह तीर की तरह कि जो वंचित समुदाय के लिए नए रास्ते बनाए। फिलहाल आइए हम सब मिलकर एक सुनिश्चित करें कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए। और मोदी जी का ये संकल्प कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हमारी प्रेरणा है। आइए हम एकजुट होके प्रयास करें और एकजुट होके साझे प्रयास ही सफलता की गारंटी है। हम उत्तराखंड को देवभूमि बनाएं, उत्तराखंड बनाएं, जहां हर गांव की मिट्टी, हर बुजुर्ग, हर हाशिए पर खड़ा इंसान अपने सपनों का पंख दे सके। और फिर एक बार मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देवभूमि में वंचित समुदायों को मुख्य धारा में लाने का एक संकल्प